योर थीसिस स्टेटमेंट। अब अगर बॉडी पैराग्राफ 1 की बात की जाए, आपने इसके 2 फायदे सोचने। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मूविंग अब्रॉड? क्या फायदे हो सकते हैं बाहर जाने के? आप लोग भी बाहर जा रहे हैं, आप बताएं क्यों जा रहे हैं? व्हाई यू पीपल आर मूविंग अब्रॉड? बिकॉज यू आर डूइंग आइल्स। Just to earn money. जस्ट फॉर Only earning money. मनी। ओके, मनी क्यों अर्न करना चाहते हैं? बिकॉज यू वांट बेटर लाइफस्टाइल, ऐसा ही है? Yes, yes. ओके, और जो पढ़ने जाना चाह रहे हैं, व्हाई यू पीपल आर मूविंग अब्रॉड? वी हैव काशिफ एंड एक और स्टूडेंट थे एकेडमी की। आप लोग क्यों जा रहे हैं दोनों? एक तो मनी, ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन मनी है, दूसरा आप क्या बेनिफिट बताएंगे? व्हाट विल बी द सेकंड ऑप्शन? Yes, for better lifestyle, for you can say good education as well, for better future. अगर हम डिसएडवांटेजेस की अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस वी हैव कल्चर बैरियर, बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। आप वहाँ पे जब बाहर जाएंगे, एक तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, और आप उनके साथ लैंग्वेज बैरियर। फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर, अदर वन इज कल्चरल बैरियर। आपका कल्चर कुछ और होगा, उनका कल्चर कुछ और होगा। आप लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? उनके फंक्शंस, हर एक चीज आपसे डिफरेंट होगी। सो दैट इज कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर एज वेल। आपको, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो दे आर वेरी फ्लुएंट, उनकी ऑब्वियसली हर एक लैंग्वेज में भी ना बहुत सारी चेंजेस आती है। एंड द सेकंड थिंग इज होम सिकनेस। जब आप घर से बहुत टाइम दूर रहते हैं तो आपको होम सिकनेस हो जाती है। अभी तो आप लोग ये सोचते होंगे कि बस एक दफा यूके पहुंच जाए या किसी भी कंट्री में, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां पे जाके ना थोड़े से इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, सो आपका टास्क ये है, आपने बताया बेनिफिट्स दैट यू वांट बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है? अब अपने नहीं लिखने कि यू वांट बेटर लाइफस्टाइल, बिकॉज दिस इज एन आंसर। तो आप बेनिफिट्स में ये लिख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मूव अब्रॉड बिकॉज दे वांट बेटर लाइफस्टाइल। उनको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, बेटर एजुकेशन प्लस फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। 3 रीजंस आप मेंशन कर लें, प्लस गिव एग्जांपल। एग्जांपल कैसे देंगे? एग्जाम्पल वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं लिखना कि मेरा कजन गया था, मेरा अंकल गया था और वो उसका बेटर लाइफस्टाइल है। नो, गिव एग्जांपल्स, वैलिड एग्जांपल्स। यू कैन से दैट इन पाकिस्तान इन 2019, ये कौन सा ईयर है? 2023, बल्कि लास्ट ईयर 2022 की बात कर लें कि पाकिस्तान में कितने लोग माइग्रेट हुए। आप पाकिस्तान को मेंशन करें, वो एक कंट्री है, चलो फिर भी उसका बनता है, लेकिन डोंट गिव योर पर्सनल एग्जांपल्स। And the second thing is, if we talk about disadvantages, we have homesickness, we have cultural barrier, we have language barrier as well. So उसके भी आप लोगों ने examples देनी है। उसमें आप ये कह सकते हैं, according to the BBC report, the people who live abroad or who live away from their families have homesickness. ठीक है, वो उसमें आप like बेशक आपकी एग्जाम्पल ऐसी हो कि वैलिड डाटा ना हो, लेकिन एग्जाम्पल वैलिड होनी चाहिए। डाटा वैलिड ना, लेकिन एग्जाम्पल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग का टास्क ये है, आप लोग कंप्यूटर पे वो आप टाइप किस पे करेंगे अभी, ऑन योर लैपटॉप, और लिखेंगे नोटबुक पे ऐसे? आप लोग अभी ये मुझे कैसे लिख के दिखाएंगे? सॉरी, नोटबुक। इफ यू पीपल हैव नोटबुक्स, राइट ऑन नोटबुक, एंड इफ यू पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर देन टाइप, और वहां पे मुझे भेज दे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? So this is your task. Within 40 minutes you have to complete it, because writing task 1 हमारे पास कितने मिनट का होता है? Writing task 2 sorry 40 minutes का। So 40 minutes में आपने इसको complete करना है। This is your task that most of people these days are moving abroad either for job or for study. Discuss advantages and disadvantages. आप ये मुझे भेजेंगे। अभी क्या टाइम हुआ है? टाइम चेक करके बताएं मुझे। 9:45। सो आप लोगों ने मुझे ये 11 से पहले भेजना है, ठीक है? इन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल ऑफ यू। आप लोग टाइप करें, बेशक बेहतर ये टाइप करते हैं, अगर टाइप कर सकते हैं टाइप करके भेजें।
नहीं तो आप लोग बेशक लिख के ही भेजते हैं, सो दैट आई कैन चेक योर स्पेलिंग एरर्स, योर ग्रामर एज वेल, कि आप लोग की ग्रामर कैसी है। अगर बहुत वीक ग्रामर है तो देन आपको ग्रामर भी इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। एंड देन सेकंड थिंग इज कि आप इस लाइक आप लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट 250 वर्ड्स और नॉट। अगर नहीं लिख सकते देन वी हैव अनदर स्ट्रेटजी एज वेल। सो ये आप लोग मुझे लिख के भेजें। आपका टॉपिक सिंपल है, दिस इज द सिंपल टॉपिक, यू कैन से द एडवांटेजेस ऑफ मूविंग अब्रॉड आइदर फॉर जॉब और फॉर स्टडी। जॉब करने जा रहे हैं या स्टडी, ये आप लोगों के लिए है जो आइल्स करके बाहर जा रहे हैं, कुछ स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, कुछ वर्क परमिट के लिए। तो आपसे ही रिलेटेड ये टॉपिक है। आप खुद बैठ के सोचें कि बाहर जाएंगे फायदे क्या होंगे, नुकसान। लेकिन ऐसे में ये नहीं लिखना कि मैं बाहर जाऊंगा, ऐसे में लोगों के लिए लिखना है, ठीक है, दैट मोस्ट ऑफ पीपल दीस डेज मूव अब्रॉड। एंड सेकंड थिंग इज कि उसके बाद मैंने आपको एक होम टास्क भेजना है। यू विल बी सेंडिंग दिस टास्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई विल सेंड यू होम टास्क। मैं होम टास्क दूंगी आपको रिलेटेड टू द सेम ऐसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ताकि आप लोग वो भी मुझे भेजें, मैं उसको इवेल्युएट कर सकूं। वो मैं आप लोग को पोर्टल पे एक टास्क दूंगी, ठीक है, वो आप लोगों ने सबने पोर्टल पे करना है, और ये यहाँ पे आप लोगों ने अभी करके भेजना है। यू हैव जस्ट 40 मिनट्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थोड़ा कंक्लूजन के बारे में बताइए, कंक्लूजन किस तरह का? कंक्लूजन आपने देखे बेनिफिट्स भी दिए, यू हैव प्रोवाइडेड दी मेरिट्स एज वेल। आपने बेनिफिट्स में कहा बेटर लाइफस्टाइल, एंड देन वी हैव यस बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। और डिसएडवांटेजेस में आपने 3 चीजें मेंशन की हैं, दैट वन थिंग इज कल्चरल लैंग्वेज बैरियर, और लास्ट थिंग आपने दी है होम सिकनेस। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन इज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, लेकिन उसमें आपने चेंजेस करनी है, और जो आपने पॉइंट ऊपर मेंशन किए ना बॉडी पैराग्राफ 1 और 2, उसी को समराइज करके लिखें, उसी की समरी लिखनी है आपने, छोटी सी शॉर्ट समरी। बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 से शॉर्ट होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन। बाकी कंक्लूजन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे ना, लिख के मुझे भेजेंगे, फिर मैं बताऊंगी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? मैम टॉपिक फ्यू पीपल यूजिंग कंप्यूटर्स, इस पे लिखना है? नो, यूजिंग ये है, दिस इज योर टॉपिक कि मोस्ट ऑफ द पीपल दीस डेज आर मूविंग अब्रॉड आइदर फॉर जॉब और फॉर स्टडी। कंप्यूटर्स नहीं, कि बहुत सारे लोग आजकल बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स, उसके फायदे और नुकसान क्या है बाहर जाके पढ़ने के या जॉब करने के। दिस इज योर टॉपिक। मैं आपको ग्रुप में भी भेज देती हूँ। मैम 250 वर्ड्स का होना चाहिए? यस, मिनिमम 250 वर्ड्स। आप जो राइटिंग टास्क मुझे भेजेंगे, सो योर टास्क इज यू ऑल आर सपोज्ड टू काउंट द वर्ड्स, दैट कितने वर्ड्स आप लोगों ने लिखे हैं वहां पे। वर्ड्स काउंट करें, वर्ड्स काउंट करके छोटा सा करके नीचे लिख लेना कि 250 है, 251 है, कितने भी है सर, ठीक है।